हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बातचीत हो सकेगी या नहीं। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बातचीत हो पाएगी या नहीं। लेट्स सी। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Swords, Page of Pentacles, and in the deck we do have Queen of Cups. अच्छा, वो लोग जो राइट नाउ किसी भी एक होता है ना कि आप पॉजिटिवली कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, एक होता है कि आप थोड़ा वेंचफुल वे में, या जैसे आप चाहते हो कि आप अपना कोई बदला निकालो पर्सन से, या बात करे वो ताकि आप उसको डिग्रेड कर सको, अपना गुस्सा निकाल सको, या आप उसको थोड़ा सिचुएशन को आप थोड़ा अग्रेसिवली देख रहे हो। अगर तो आप ऐसा कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बात होगी। लेकिन अगर आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार है और आप चाहते हो कि बात हो और आप पॉजिटिवली कनेक्शन को देख रहे हो, पॉजिटिवली कनेक्शन के फ्यूचर को सोचते हो, देन आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से आपकी बात हो। और मुझे लगता है कि आप ऐसे वो लोग जो जिनका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है अराउंड द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, मुझे लगता है कि उन लोगों की बात डेफिनेटली होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इनिशिएट खुद करें, बट चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा पर्सन की तरफ से। और मुझे लगता है कि आपका एक इमोशनल जो वो स्टेट ऑफ बीइंग है ना, दैट हैज़ टू बी पॉजिटिव। और अगर आप सोच भी रहे हो कि आप पर्सन को रीच आउट करो, चाहे उसकी बर्थडे है इसलिए सोच रहे हो, चाहे आपकी बर्थडे है इसलिए सोच रहे हो, चाहे कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद आपको उसे रीच आउट करना चाहिए, और अगर आपको इनर इंट्यूशन है, एक गाइडेंस है कि यू नीड टू रीच आउट दिस पर्सन, देन डू रीच आउट टू दैट पर्सन। लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, अगर आपके माइंड में कहीं पर भी फियरफुल थाट है या आपके माइंड में कहीं पर भी कुछ नेगेटिव है, तो मुझे लगता है कि आपको रीच आउट नहीं करना चाहिए। और उन लोगों के लिए कम्युनिकेशन होगी भी नहीं अगर आप नेगेटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, कनेक्शन को देख रहे हो, फियरफुल माइंड के साथ देख रहे हो, तो आपके लिए चांसेस नहीं है कि कम्युनिकेशन हो। लेकिन हर वो पर्सन जो कि पॉजिटिव है, हर वो पर्सन जो कि कनेक्शन को बहुत ही लविंग वे में देख रहा है, पर्सन को बहुत लविंग वे में देख रहा है, और जो हो चुका है, जो नहीं हुआ है, उसके बारे में इतना कंसर्न नहीं है, बट बात करना चाह रहा है पर्सन से, मुझे लगता है कि उनकी बात होगी। यहाँ पे वो लोग जो कि राइट नाउ स्टिल नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपने आप को पॉजिटिव करें। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने माइंड में इस इंसान से बातचीत करो। जैसे आपके माइंड में 24/7 कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, उसको आपने रिप्लेस करना है विद सम पॉजिटिव थिंग्स। जैसे जब आपकी से बात होती थी, आई एम श्योर हर किसी इंसान के साथ होता है, जब आप किसी से कोई बात करते हो, चाहे न्यू पर्सन है, पास्ट पर्सन है, जो भी सिनेरियो है, उसमें आपके माइंड में काफ़ी हद तक वो चीज़ें रहती हैं जो कि आपकी बात, जैसे आपके पर्सन से जो बात हुई, आप माइंड में उसको रिपीट करते रहते हो। एक मीटिंग हुई आपकी, आप उसको अपने माइंड में रिपीट करते हो, तो आप सोचते हो कि काश मैंने उसकी जगह ये कहा होता, काश मैंने उसकी जगह वो कहा होता। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम डूइंग ऑल दैट, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि आप अपने आप को इस तरह से पॉजिटिव करो करंट सिचुएशन में, जहाँ पर आप अपने पर्सन से ऐसे बात करो एज इफ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। जैसे कि आप डेली रूटीन में बात करते थे पर्सन से, उस तरह से अपने माइंड में इस इंसान से बात करो। उससे भी आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो लैक फील नहीं होगा जो कि शायद आप में से कुछ लोगों को है राइट नाउ। सो मुझे लगता है कि हर वो पर्सन जो कि इस पर्सन से जस्टिस नहीं डिमांड कर रहा, बल्कि वो खुद अपने साथ जस्टिस कर रहा है बाय डूइंग द राइट थिंग्स, मुझे लगता है कि उस इंसान की बातचीत ज़रूर होगी। और कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ और स्टॉप करनी पड़ेगी अगर आप बातचीत करना चाहते हो पर्सन से नेक्स्ट 48 आवर्स में, और वो ये है कि लोगों के इन्फ्लुएंस से अपने आप को बचाओ। क्योंकि जो लोग हैं, या अगर आप उनकी स्टोरी सुनते हो, या अगर आप उनकी चीज़ें देखते हो, या अगर आप उनके ओपिनियंस को कंसिडर करते हो, देन मुझे लगता है कि आप फिर अपने आप के साथ जस्टिस तो खुद ही नहीं कर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपको कोई भी पर्सन अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताएगा, सो उसका एक्सपीरियंस डजंट मीन कि आपका एक्सपीरियंस सेम रहा हो। उसकी लाइफ जर्नी इज़ डिफरेंट, आपकी लाइफ जर्नी इज़ डिफरेंट। सो हमेशा लुक विद देन टू फाइंड द आंसर्स, स्पेशली अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि
जिसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है और बहुत ज़्यादा गिवन करता है, तो आप उसके सोच देख के आपको पर्सन कहेगा कि मे बी यू डोंट नीड टू रीच आउट टू दिस पर्सन, मे बी यू डोंट नीड टू टॉक टू देम नाइसली। कुछ भी हो सकता है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। लेकिन आपकी जर्नी इस इंसान के साथ कैसी है वो सिर्फ आप और ये पर्सन जानते हैं। सो कभी भी अपनी लव लाइफ को लेकर, कभी भी, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे आप वट एवर द कनेक्शन है, किसी सिचुएशनशिप में हो, नोबडी अदर देन you two, आपके अलावा कोई नहीं अंडरस्टैंड कर सकता कि आपका कनेक्शन कैसा है और क्या करना एक दूसरे के लिए सही है। सो मेक श्योर कि आप थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस नहीं आने दो कनेक्शन के ऊपर। पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिख रहा है कि आ जाएंगे मेजॉरिटी लोगों के लिए जो अपने आप को पॉजिटिव रखे हुए हैं। आपकी कम्युनिकेशन होगी, लेकिन अगर आपकी नहीं भी होती है देन भी आपको अपना फेथ स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं टू स्टे पॉजिटिव, टू हैव फेथ। सो वो फेथ इंस्टिल करना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। लेट्स सी कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट बार ये रावण से मुझे लग रहा है कि जो लोग पॉजिटिव हैं उनकी कम्युनिकेशन डेफिनेटली होगी। लेट्स सी आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। मुझे लगता है अगर आप पॉजिटिव नहीं हो ना तो आपका पर्सन भी पॉजिटिव नहीं होगा कम्युनिकेट करने के लिए। उसके दिल में भी वो डाउट्स होंगे, वो फियर्स होंगे, वो नेगेटिविटी होगी। अगर आपके दिल में वो डाउट्स और फियर्स हैं तो पर्सन भी शायद उसी डाउट का रिफ्लेक्शन होगा जो आपके जहन में है, और वो कम्युनिकेशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे में कनेक्शन को डील कर रहे हो, सोच रहे हो, तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन भी पॉजिटिव होगी। आई चूज़ टू वॉक अवे और स्टे साइलेंट बट आई एम बैडली अफेक्टेड। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो आपसे बात करता है या दूर जाता है, ईदर वे वो आपके कनेक्शन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। अगर आपकी फ़ाइट होती है तो उससे भी, अगर आपका दोस्ती रहती है उससे भी, और अगर आपका सिर्फ प्यार होता है कनेक्शन में उससे भी वो हमेशा बैडली अफेक्ट रहता है। सो ऐसा नहीं है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर आपको ये डाउट है कि आपके पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता तो ये गलत है। आई वंडर इफ़ वी कुड हैव अ न्यू बिगिनिंग। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि मैं सोचता हूँ कि क्या हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है, कैन वी हैव अ न्यू बिगिनिंग। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आप अपने आप को पॉजिटिव कर लो तो आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है गिवन सिचुएशन में आपके लिए। वाओ, सो वी डू हैव ट्रू लव, एंगेजमेंट और सोलमेट इन रिवर्स। होल्ड ऑन, लेट मी पिक द कार्ड्स अप। सो ट्रू लव, एंगेजमेंट और सोलमेट। अच्छा, मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि आपको रियलाइजेशन ही नहीं हो पा रही है, या आपके पर्सन को रियलाइजेशन ही नहीं हो पा रही है कि व्हाट दिस कनेक्शन इज़ ऑल अबाउट। ये जो आपका इस इंसान के साथ कनेक्शन है, इट इज़ डेफिनेटली ट्रू लव, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। इट्स मोर लाइक कि आपके अंदर जो फियर्स हैं उसका रिफ्लेक्शन आपका पर्सन अपने एटीट्यूड और बिहेवियर के साथ दे रहा है। अगर आप अंदर की स्टोरी चेंज कर लो, जो आपके अंदर चल रहा है इस इंसान को लेकर, एफर्मेशंस यूज़ करो अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए। आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हो मेरे से, लेकिन आप खुद भी बना सकते हो अपनी एफर्मेशंस। तो अगेन, अगर आप अपनी इनर स्टोरी चेंज कर लो टुवर्ड्स दिस पर्सन, या जो आप सोचते रहते हो हर वक्त इस इंसान को लेकर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा फ्लरिश करे और फर्दर आप कमिटमेंट में जाओ, शादी करो, एंगेजमेंट करो इस इंसान से। सो यू हैव टू हैव फेथ। आप अगर फेथ नहीं रख पा रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, पर्सन को लेकर, सिचुएशन को लेकर, मुझे लगता है कि देन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है इस इंसान को लेकर या अपने आप को लेकर। आपका जो कनेक्शन है इस इंसान के साथ, इट हैज़ बीन वेरी स्पेशल, और ऐसा आपका कनेक्शन कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ। आपकी लव लाइफ हमेशा से असेंड करती आई है, उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होता है, उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ होती आई है। अगर आप उसको लुक बैक करो तो यू विल अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि जैसा स्टार्ट में था कनेक्शन उससे बुरा होता गया है, कुछ ना कुछ बदला है और अच्छा बदला है, अगर आप उसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखो। लेकिन अगर आप अपने लिमिटेड माइंडसेट से देखोगे तो आपको नेगेटिविटी ही दिखेगी। अगेन, पॉजिटिव देखना, लर्न करना बहुत ज़रूरी है। आपका पर्सन आपका सोलमेट है जिससे भी करंटली आप डील कर रहे हो, और मुझे नहीं लगता कि आप दोनों एक दूसरे से दूर रह पाओगे ज़्यादा टाइम। तो डेफिनेटली द टू ऑफ यू आर गोइंग टू कम बैक टुगेदर, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस सिनेरियो को डील करते हो। उससे डिटर्मिन होगा कि आपका रिकन्सिलिएशन या आपका पैचअप जो है वो कब तक होगा इस इंसान के साथ, कब तक कम्युनिकेशन बहाल होती है आपकी और आपके पर्सन की। वो आपके एटीट्यूड और बिहेवियर पे डिपेंड करेगा, जो आपका गिवन सिचुएशन में रहेगा। लाइक जब आपकी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो आप उसको कैसे डील कर रहे हो, नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में, सरेंडर कर रहे हो तो भी कैसे कर रहे हो, नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में, वो बहुत मैटर करेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया होगा, गाइड किया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो या फिर एफर्मेशंस चाहते हो, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।